नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने 2-3 जो स्टोरी से पहले बताई है, जो शॉर्ट स्टोरीज थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमें नए नए वर्ड्स हमें सीखने को नहीं मिले। तो भैया आज की स्टोरी में आज की जो वोकैबुलरी है वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको आज जानने मिलने वाले। जी हाँ, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, नए नए वर्ड्स, उसकी मीनिंग तो और उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वो सभी आपको जानने को मिलने वाला है। तो आज की स्टोरी इसलिए भी खास है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानना है, ठीक है। और स्टोरी वाकई में बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल, द पेनीवाइज मंकी। पेनीवाइज यहीं पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपका जो नया वर्ड है वो यही है, पेनीवाइज। पेनीवाइज का दो मतलब होता है, एक तो होता है छोटी छोटी रकम को जो बचाता है उसे हम पेनीवाइज कहते हैं। कंजूस टाइप का जो होता है थोड़ा थोड़ा रकम बचाने वाला, उसे हम पेनीवाइज कहते हैं। अब बंदर है, ये तो रकम बचाने वाला है नहीं, तो पेनीवाइज का एक और मतलब होता है छिछोरा, ठीक है। छिछोरा इधर उधर घूमने फिरने वाला, मस्ती करें, छिछोरा। तो भाई यहाँ पे छिछोरा मतलब निकालेंगे, छिछोरा बंदर। लेकिन स्टोरी इसका कुछ अलग ही है, देखते हैं क्या स्टोरी है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं, इन एंसेंट डे, ठीक है। इसे हम एंशिएंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एंसेंट, ठीक है। एंसेंट का मतलब क्या होता है? एंसेंट मतलब होता है प्राचीन, डेज यानी दिनों में, प्राचीन दिनों में, प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय को प्राचीन कहते हैं, ठीक है। तो उसे एंसेंट कहते हैं। देयर वॉज एन एम्परर, देयर वॉज यानी था, एन यानी एक, एम्परर यानी सम्राट, महाराजा, राजा महाराजा, सम्राट, उसे एम्परर कहते हैं। एक सम्राट था, देयर आपसे भी पता है, सॉरी ये आपका क्या है, डमी वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज, जैसे केवल बोलते हैं वॉज एन एम्परर, था एक सम्राट, नहीं, सब्जेक्ट के लिए हम देयर का यूज करते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम जानबूझ के यहाँ पे देयर का यूज करते हैं, तो इसे हम डमी वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो एक सम्राट था बहुत प्राचीन समय में, ही रूल्ड ओवर अ प्रॉस्परस, ठीक है, प्रॉस्परस एंड वेस्ट एम्पायर, वेस्ट एम्पायर। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे नया नया आपको मिला होगा, बोलेंगे अरे नया नया चीज मिला है। एक तो रूल्ड आप सभी को पता है, ही रूल्ड, वह शासन करता था, किसी के ऊपर शासन करना, ठीक है, मतलब उसके ऊपर क्या करना, हुकूमत करना, उसे हम रूल्ड कहते हैं, ठीक है। रूल्ड ओवर, शासन करना, ठीक है। एक प्रॉस्परस, अब प्रॉस्परस आप बहुत लोगों को पता होगा, समृद्ध, खुशहाल, उसे प्रॉस्परस बोलते हैं, ठीक है। एंड और वेस्ट, ये वेस्ट लिखा हुआ, ठीक है, वेस्ट बर्बाद वाला वेस्ट या पश्चिम वाला वेस्ट नहीं है, वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। एम्पायर, ठीक है, एम्पायर मतलब क्या होता है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है। तो वो राजा क्या करता था, बहुत ही समृद्ध और बहुत बड़े साम्राज्य पर क्या करते थे, शासन करते थे, वो जो महाराज थे, जो सम्राट थे। फिर क्या हुआ देखिए, वंस अ स्मॉल स्टेट अंडर हिज एम्पायर डिक्लेयर्ड इट्स, अब यहां पर देखिए एक और आपको नया मिल रहा है, सॉवरेनिटी, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सॉवरेनिटी, ये लिखा हुआ आपका सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, इसका होता है आधिपत्य, संप्रभुता, मतलब उसका जो मालिकाना हक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉवरेनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उच्चारण देखिए, अलग पढ़ने में अलग लगता है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होगा, सावरेनिटी, सावरेनिटी, इस प्रकार से आपका उच्चारण इसे करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसके अंडर में एक जो छोटा सा, जो उसके साम्राज्य में एक छोटा सा स्टेट था, एक छोटा सा राज्य था, उसने क्या घोषणा कर दिया, डिक्लेयर यानी होता है घोषणा करना, इट्स, उसका सॉवरेनिटी यानी अपनी संप्रभुता, मालिकाना हक उसने घोषणा कर दिया कि नहीं, हम जो स्टेट में हैं आपके अंडर में है, लेकिन इस पे हमारा मालिकाना हक है, आप इसके को कुछ नहीं हो, ये हमारे अंडर में है, ऐसे बोल दिए भाई। अब भाई कोई आपके जैसे आपका कोई एरिया है, उसके अंदर कोई बोलेगा नहीं ये छोटा सा एरिया मेरा है, आपका नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो भाई इसने जो छोटा सा राज्य था उसने ऐसे बोल दिया कि हमारे इसमें मालिकाना हक है। फिर क्या हुआ देखिए, इट वॉज क्वाइट नेचुरल, इट वॉज यानी ये था, क्वाइट नेचुरल यानी होता है काफी, है ना, क्वाइट यानी क्या होता है, काफी, नेचुरल यानी होता है स्वाभाविक, यानी काफी स्वाभाविक बात था। क्या स्वाभाविक बात था, दैट की द एम्परर नाउ एम्ड, ठीक है, एम्ड, अभी सब क्या पढ़ेंगे, एम्ड, एम्ड मतलब होता है निशाना लगाना, लक्ष्य, उसे एम्ड बोलते हैं। टू अटैक, अटैक मतलब क्या होता है, अटैक मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना। तो भाई ये सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है कि सम्राट क्या किया, लक्ष्य बनाया उसने हमला करने का,
लक्ष्य बनाया कि अब इसके ऊपर हमला करेंगे। दैट कि इजली आसानी से, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए नया आपको मिल गया कॉन्करेबल। कॉन्करेबल ऐसे उच्चारण, कॉन्करेबल का मतलब होता है जीतने लायक, कि ये आसानी से क्या है, जीतने लायक राज्य है, स्टेट यानी राज्य है। सिचुएटेड, इसे हम सिचुएटेड बोलते हैं। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित है, जो कि स्थित है अफार, अफार यानी होता है दूर, ठीक है। फ्रॉम हिज ओन किंगडम, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, ओन यानी खुद के, किंगडम यानी उसके साम्राज्य से, उसके राज्य से। तो क्या बोल रहा है कि ये जो राज्य जो है, जो बोल रहा है कि अपने ऊपर मालिकाना हक बता रहा है, ये क्या है, जीतने लायक है, मैं इसे आराम से जीत सकता हूँ, और ये मेरे राज्य से दूर में है, तो इसे भी जीत लूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे राज्य में आ जाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको दो और नया वर्ड मिला, कॉन्करेबल जीतने लायक, और यहाँ पे सिचुएटेड तो पता है जो कि स्थित होता है, और अफार दूर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आज क्योंकि डिटेल में आपको बता रहा हूँ, नए नए वर्ड्स है और ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बस 2 पेज का है, लेकिन आपको नए नए वर्ड का मीनिंग भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी भी आपको समझ आ रही है कि वो अब बोला कि ठीक है, इससे तो हम क्या करेंगे, जीतेंगे भाई, हमसे ऐसे ऐसे बोल रहा है, चलो हम इससे जीतेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, अब बंदर कहाँ से आ गया अभी देखेंगे आप। द हॉर्सेस ऑफ द एम्परर एंड हिज सोल्जर्स गैलप्ड ऑल डे लॉन्ग। अभी देखिए गैलप्ड लिखा हुआ है, अभी बताने वाला हूँ आपको। द हॉर्सेस यानी जो घोड़े थे, ऑफ द एम्परर जो सम्राट के घोड़े, एंड और हिज सोल्जर्स उसके सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी क्या होते हैं, सिपाही, सैनिक, ठीक है। घोड़े और उसके सैनिक क्या हुआ, गैलप्ड। अब देखिए गैलप्ड, गैलप्ड का मतलब क्या होता है, सरपट दौड़ना, तेज दौड़ना, उसे हम गैलप्ड बोलते हैं, सरपट दौड़ना, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय तक, पूरे लंबी दूरी तक के वो क्या हुए, पूरे दिन भर सरपट दौड़ने लगे, घोड़ा और उसके जो सैनिक थे, ठीक है। तो गैलप्ड आपको नया वर्ड मिल गया। फिर क्या हुआ देखिए, इन द इवनिंग, शाम में, ठीक है, शाम में, शाम के समय, तो इन द इवनिंग बोलेंगे। दे कैम्प्ड इन अ फॉरेस्ट, दे कैम्प्ड, अब यहां पर भी देखिए कैंप लगाना, कैंप्ड आप सभी को पता है, उसे हम बोलते हैं शिविर, जिसे छावनी, आपसे पता है छावनी लगाते हैं, टेंट वगैरह लगा के रहते हैं थोड़ा सा एरिया में, है ना, एक साथ, उसे छावनी, कैंप। तो ये भी नया वर्ड मिल गया आपको कि उन्होंने क्या किया, इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, एक जंगल में उन्होंने कैंप लगा लिया, छावनी लगा ली। देयर दे फेड द हॉर्सेस, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, दे यानी उन्होंने, फेड, ये फीड यानी क्या होता है, भोजन कराना, खाना खिलाना किसी को, उसी का फेड पास्ट टेंस, फेड यानी भोजन कराया, द हॉर्सेस यानी घोड़ों को, बाय गिविंग देम सम पीस टू ईट, बाय यानी द्वारा, गिविंग यानी देकर, देम यानी उन्हें, सम पीस, सम यानी कुछ, पीस यानी क्या होता है, मटर, मटर आप सभी को पता है, मटर के बहुत सारे दाने होते हैं, टू ईट खाने के लिए, यानी घोड़ों को उन्होंने भोजन कराया, क्या किया उन्होंने, कुछ मटर खाने के लिए देकर, मटर दिए खाने के लिए भाई, भूख मिटाने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, अब मंकी का रोल आ रहा है यहाँ पे। अ मंकी हु लिव्ड ऑन अ नियर बाई ट्री, है ना, एक बंदर, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो रहता था, लिव्ड पास्ट टेंस, ऑन अ नियर बाई, ऑन यानी पर, यानी एक, नियर बाई यानी पास के, ट्री पेड़ पर, जो पास के ही एक पेड़ पर रहता था, सॉ, सॉ यानी देखा, ठीक है, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, दोज पीस, दोज यानी उन, ठीक है, जो हमसे दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो हम वहां पे दोज का यूज करते हैं। केवल एक होता तो हम दैट का यूज करते, जो हमसे दूर में है, एक है तो दैट का यूज करेंगे, लेकिन जो किसी से दूर है और बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो वहां पे दोज का यूज करते, दो यानी, दोज यानी वे, ठीक है। तो जो वे मटर थे भाई, पीस यानी क्या होता है, मटर के बहुत सारे दाने होते हैं, इसलिए पीस बोलते हो। केवल एक दाना होगा तो पी बोलेंगे, केवल होगा, आगे देखेंगे आप। तो उसने क्या देखा, उन मटर को देखा बहुत सारे, एंड जम्प डाउन, और जम्प यानी कूदा, डाउन यानी नीचे, नीचे कूदा, फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से, फ्रॉम यानी से, पेड़ से नीचे कूदा, टू गेट सम ऑफ देम, टू गेट, टू गेट यानी पाने के लिए, ठीक है, पाने के लिए, सम यानी कुछ, ऑफ देम यानी उनमें से, यानी उनमें से कुछ मटर पाने के लिए वो नीचे कूदा। ही वॉज सम हाउ सक्सेसफुल इन फिलिंग हिज माउथ एंड हैंड्स, ठीक है। ही वॉज वह था, समहाउ, समहाउ यानी होता है, समहाउ का मतलब कैसे होता है, कैसे भी करके, ठीक है, किसी तरह से, उसे हम समहाउ बोलते हैं। वह किसी तरह से सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक,
इन फीलिंग, इन यानी में, फीलिंग यानी भरने में, हिस माउथ उसके मुंह में, एंड हैंड्स और हाथों में, विथ पीस, विथ पीस यानी मटर से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, किसी तरह से वो क्या हो गया, सफल हो गया अपने मुंह और हाथ में पूरे मटर के दाने को भरने में। पूरे मुंह और अपने हाथ में मटर के दाने को क्या कर लिया, उसने भर लिया। फिलिंग यानी भरना, ठीक है। देन क्विकली, तब क्विकली यानी होता है क्विक से क्विकली बना है जल्दी से, तुरंत, उसे क्विकली बोलते हैं। ही वेंट अप यानी वापस गया, ठीक है। ऑन द ट्री, पेड़ पर, अगेन यानी फिर से, वह पेड़ पर फिर से वापस गया। एंड सेट और बैठा, सिट यानी बैठना, सिट का सेट हो जाता है, और बैठा ऑन अ ब्रांच, ऑन यानी पर, यानी एक, ब्रांच यानी क्या होता है, शाखा। पेड़ जैसे पेड़ है उसे बहुत सारे से शाखा निकले रहते हैं ना, उसे हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। ऑन अ ब्रांच टू ईट यानी एक शाखा पर बैठा, एक, और क्या करने के लिए, टू ईट यानी खाने के लिए। देखिए मटर को बहुत सारा ले लिया और एक शाखा पर क्या हो गया, बैठ गया कि चलो भैया बैठ के खाया जाए। फिर क्या हुआ देखिए, अब यहाँ से क्या सीख मिलती है उसे। फिर क्या हुआ देखिए, बस इतना ही बचा है। देम, ईट देम यानी उन्हें खाने के लिए, पिछला था देखिए, टू ईट देम यानी उन्हें खाने के लिए, मटर को खाने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल ईटिंग, वाइल यानी होता है दौरान, ईटिंग यानी खाने के दौरान, खाने के समय, द पीस यानी मटर को खाने के दौरान, सडनली अचानक से, वन पी एक पी, अब देखिए यहाँ पे PEA केवल पी लिखा हुआ है और यहाँ पे पीस लिखा होता है। पीस यानी एक मटर में बहुत सारे दाने होते हैं, इसलिए हम उसे पीस बोलते हैं। लेकिन केवल मटर का यदि दाना निकालते हो और एक दाना को पकड़ते हो तो देखिए वन पी यानी एक दाना, तो उसे हम पी बोलेंगे। पी यानी भी मटर लेकिन एक दाना होता है, ठीक है। अचानक से एक दाना, फेल यानी गिरा, ठीक है। फॉल का पास्ट टेंस फेल हो जाता है, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा। फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, हैंड यानी हाथ, उसके हाथ से गिरा। टू द ग्राउंड, ग्राउंड यानी होता है जमीन, टू द ग्राउंड यानी जमीन पर गिरा, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, बीइंग कॉट बाय द ग्रीड, बीइंग कॉट, बीइंग यानी होता है बने रहना, कॉट यानी पकड़े जाना, है ना। यानी अभी आप पूरा मतलब देखते हैं। बाय द ग्रीड यानी लालच से, यानी वो लालच से पूरी तरह क्या हुआ था, पकड़ा गया था, जकड़ा गया था। किसके, फॉर द फॉलन पी, फॉर यानी के लिए, द फॉलन यानी गिरा हुआ, पी यानी मटर, यानी जो मटर का जो दाना था ना, उसके लालच में वो क्या हुआ था, जकड़ा गया था, पकड़ा हुआ था। द ग्रीडी मंकी ड्रॉप्ड ऑल द पीस, द ग्रीडी मंकी लालची, ग्रीडी यानी क्या था, लालची बंदर, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, ड्रॉप का ड्रॉप्ड गिरा दिया, ऑल द पीस सभी मटर को, ही हैड इन हिज हैंड, ही हैड, मैंने बताया किसी के पास कुछ चीज होता है तो भी हम हैड का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड का यूज होता है, लेकिन हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे कोई वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं है। तो किसी के पास कुछ चीज होता था, कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, वैसी ही हैड इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में था, हिज हैंड उसके हाथ में जो मटर था, उसे भी क्या कर दिया, लालच में सभी मटर को गिरा दिया। कि भाई एक मटर के लालच में कूदा, वहां से जंप किया, मुंह को भी खोला, तो पूरे हाथ का मटर गिर गया, मुंह का मटर गिर गया, एक दाने के लालच में। फिर क्या हुआ देखिए, एंड रैन डाउन, और रैन डाउन यानी नीचे दौड़ा, नीचे भागा। टू सर्च यानी खोज में, खोजने के लिए, टू सर्च यानी खोजने के लिए। फॉर द लॉस्ट पी, फॉर यानी के लिए, द लॉस्ट, लॉस्ट यानी खोया हुआ, पी यानी मटर, और खोया हुआ मटर को खोजने के लिए वो नीचे भागा। देखिए एक दाना मटर के लिए बाकी को खो दिया और उसे मटर को खोजने के लिए नीचे भाग गया। फिर क्या हुआ देखिए, बट ही कुड नॉट फाइंड द लॉस्ट पी, बट लेकिन, ही कुड नॉट वह नहीं सका, नॉट यानी नहीं, कुड यानी सका, वह नहीं सका, फाइंड यानी खोजना, ठीक है। तो वह खोज नहीं सका, वह खोजना नहीं सका, ऐसा तो नहीं होगा, वह खोज नहीं सका द लॉस्ट पी यानी खोया हुआ मटर को, यानी एक दाना मटर जो था ना उसे नहीं मिला। अब यहाँ पे फिर देखिए, डिस्पैरिंगली, अब यहाँ पे डिस्पैरिंगली का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिंगली का मतलब होता है मायूसी से, हताशा से, ये भी नया वर्ड है आप लोग के लिए। तो भाई देखिए कितना सारा मिल रहा है। तो डिस्पैरिंगली मतलब होता है हताशा से, निराशा से। ही क्लाइम बैक, क्लाइम यानी ऊपर चढ़ना, बैक यानी वापस, ही क्लाइम बैक, वह ऊपर चढ़ा, वापस ऊपर चढ़ा। ऑन द ट्री, पेड़ पर, ऑन यानी पर, द ट्री पेड़ पर वापस चढ़ा। विथ यानी से या फिर साथ में। अ ग्लूमी फेस, यानी एक ग्लूमी, अब ये भी आपको नया वर्ड मिला। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास चेहरे के साथ, विथ यानी साथ, उदास चेहरे के साथ वह पेड़ पर निराश होकर फिर से चढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए,
कंडेमनिंग, अब यहाँ पे भी देखिए आपको ये नया वर्ड आपको मिल रहा होगा, कंडेमनिंग। अब कंडेमनिंग ये भी नया वर्ड है, बोल रहे थे सर नया नया वर्ड नहीं मिला, देखिए कितना सारा मिल रहा है। कंडेमनिंग यानी होता है निंदा करना, अपना जो निंदा करना, अपनी बुराई करना, उसे कंडेमनिंग बोलते हैं। हिमसेल्फ, खुद की निंदा करते हुए, फॉर हिज ग्रीड, के लिए, हिज ग्रीड यानी उसके लालच, यानी अपनी लालच की निंदा करते हुए वापस पेड़ पर चढ़ गया उदास चेहरा लेकर। टू गेट मोर, ज्यादा पाने की चाहत में, टू गेट मोर यानी ज्यादा पाने के लिए। आई थ्रू अवे, मैंने, थ्रू अवे यानी होता है फेंक दिया, थ्रू अवे यानी फेंक दिया, थ्रो का थ्रू हो जाता है, अवे यानी दूर होता है, दूर फेंक देना, लेकिन थ्रू अवे का मतलब फेंक दिया। ऑल आई हैड, ऑल यानी सभी, आई हैड यानी जो मेरे पास था, मेरे पास जो था सभी मैंने फेंक दिया ज्यादा के लालच में। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने कहा, स्पीक यानी कहना, स्पोक यानी कहा, स्पीक का पास्ट है स्पोक। टू हिमसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से, ठीक है, उसने खुद से अपने आप से कहा कि भाई थोड़े से मटर के, एक मटर के दाने के लालच में मैंने बाकी को दूर फेंक दिया, ठीक है, बस इतना ही बचा, फिर एंड हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, अब इससे क्या शिक्षा मिली महाराज को, सम्राट को, अब देखते हैं। द एम्परर वॉज वॉचिंग ऑल दिस, सम्राट देख रहे थे, ठीक है, वॉज के साथ, वॉज, ठीक है, वॉज वर्ग के साथ, इज, सॉरी, वॉज वर्ग के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा है तो आप समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, रहा था, रहे थे। अब देखिए वॉचिंग, भाई सीइंग भी हो सकता है, लुकिंग भी हो सकता है, तो वॉचिंग का यूज क्यों करते हैं? वॉचिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ध्यान से देखना। लुक यानी बस चलते फिरते देख लेना किसी चीज को, लेकिन वॉचिंग यानी जैसे आप कोई भी मूवी तो बोलते हैं लुकिंग द मूवी, सीइंग द मूवी नहीं बोलते, आप वॉचिंग द मूवी बोलते हो, ये वॉचिंग द मैच बोलते हो, यानी कि कोई भी चीज को ध्यान से देखना, उसे हम वॉच कर, जैसे वॉचमैन बनता है ना, वॉचमैन क्या होता है, ध्यान से देखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसी से वॉचिंग बना है, यानी किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देखने को हम वॉचिंग कहते हैं। अब भाई एम्परर क्या कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, ऐसे नहीं देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल यानी सभी, दीज यानी ये है ना, दिस यानी यह, और दीज यानी ये, बहुत सारे, एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप, जो भी क्रिया हो रही थी उसे देख रहे थे। ऑफ द मंकी यानी बंदर के सभी क्रियाकलाप को ध्यान से महाराज देख रहे थे कि भाई ये किसने क्या क्या किया, एक मटर के लालच में क्या क्या हुआ, सब महाराज देख रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, हैविंग सीन द रिजल्ट, ठीक है, हैविंग यानी क्या होता है, हैविंग सीन यानी देखने के बाद, द रिजल्ट यानी जो उसका रिजल्ट, परिणाम जो निकला, ऑफ द मंकीज ग्रीड, ऑफ यानी का, द मंकीज बंदर का, अपॉस्ट्रोफी का की के, ग्रीड यानी लालच, यानी बंदर के लालच के परिणाम को देखने के बाद, कि भाई उसे लालच से उसे क्या क्या हुआ, देखने के बाद, ही थॉट उसने सोचा, महाराज क्या सोच रहे देखिए, क्या बदलाव आया उनमें देखिए। टू रिट्राइव, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ने में अलग लगेगा, एक्चुअल में रिट्रीव लिखा हुआ है, मैं भी पहले रिट्राइव पढ़ रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसका जब मीनिंग देखा मैंने, तब ये क्या लिखा हुआ है, रिट्रीव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिट्रीव, क्योंकि यहाँ पे ई भी जुड़ा हुआ है, केवल आई वी हो तो रिट्राइव ऐसे पढ़ते हैं हम, लेकिन ई भी जुड़ा हुआ है, ये मैं ध्यान नहीं दिया था। तो टू रिट्रीव का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव यानी फिर से कोशिश करना, पुनः प्राप्त करना, फिर से किसी चीज को मिलना। वन ऑफ द पीस, उनमें से एक मटर को फिर से प्राप्त करने के लिए, द फूलिश मंकी, फूलिश यानी मूर्ख बंदर, लॉस्ट ऑल, सभी खो दिया, यानी एक मटर के दाने पाने के लिए सभी मटर को खो दिया। एंड स्टिल, और अभी तक, ही कुड नॉट गेट दैट वन, ही कुड नॉट, वह नहीं सका, गेट यानी प्राप्त करना, वह प्राप्त नहीं कर सका या उसे नहीं पा सका, दैट वन यानी उस एक मटर को अभी तक नहीं पा सका, इतना करने के बाद भी। अब क्या सोच रहा है, आई डोंट वॉन्ट द सेम थिंग, मैं नहीं चाहता, डोंट यानी वॉन्ट यानी चाहना, डोंट यानी नहीं था, वॉन्ट यानी चाहना, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, ता है, ती है, ते है, नहीं था है, नहीं ते है, नहीं ते हैं, यानी नहीं चाहता, ठीक है, मैं नहीं चाहता दैट सेम थिंग यानी वही चीजें, सेम थिंग यानी वही चीजें, टू हैपन जो हुआ, हैपन यानी जो चीज हुआ, विथ मी मेरे साथ, यानी मैं नहीं चाहता कि जो बंदर के साथ हो वही चीजें मेरे साथ भी हो। आई मस्ट स्टेप बैक, आई मस्ट, मस्ट यानी होता है जरूर, स्टेप बैक मतलब होता है स्टेप यानी कदम, बैक यानी वापस, मुझे अपने कदम वापस लेने चाहिए, जरूर वापस लेना चाहिए। टू माई किंगडम मेरे राज्य के लिए, ठीक है, एंड इंजॉय और इंजॉय करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। द लार्ज एम्पायर, लार्ज यानी होता है बहुत बड़ा, विशाल, एम्पायर यानी साम्राज्य, दैट आई स्टिल हैव, दैट यानी जो, आई स्टिल अभी तक, हैव यानी
किसी के पास से कुछ चीज होना जो अभी तक मेरे पास है, यानी ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, और मैं फिर से एक छोटे से साम्राज्य के लड़ने के लिए जा रहा हूं, तो ऐसे ना हो कि भाई इसके चक्कर में मान लो हो सकता है हार जाऊं, तो भाई मेरा इतना बड़ा साम्राज्य भी मैं खो दूंगा, क्योंकि मैंने बंदर को तो अभी देखा ही है, एक दाने के चक्कर में पूरा दाना अपना खो दिया और अभी तक उसे वो दाना भी नहीं मिला। तो मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं अपने कदम क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ अपने राज्य की तरफ, और क्या करता हूँ, मेरे जो भी जितना बड़ा एम्पायर है, साम्राज्य है, उससे जो मेरे पास अभी तक है उससे मैं क्या करूँगा, एंजॉय करूँगा, खुश रहूँगा, ठीक है। देयरफॉर यानी इसलिए द अटैक वॉज कॉल्ड ऑफ, द अटैक यानी जो हमला था, वॉज यानी था, कॉल्ड ऑफ यानी क्या होता है, वापस बुलाना, ठीक है, ये वापस लेना, ठीक है, जो हमला करने वाला था उसे उन्होंने वापस बुला लिया, वापस ले लिया। और ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी कोई, रिटर्न यानी वापस हुए, टू देयर यानी उनके, किंगडम राज्य में, हैप्पीली खुशी से, और वो सभी जो भी वहां गए थे युद्ध के लिए वो सभी वापस अपने राज्य लौट गए, खुशी खुशी लौट गए, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी सीख मिली थी कि भाई जितना है हमारे पास उससे हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ज़्यादा के लालच में जो आपके पास है वो भी आप खो सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी वगैरह, जुआ वगैरह देखते हैं, मोबाइल में भी होता है बहुत सारी चीज़, ऐसी बात नहीं है। शुरू में क्या होता है, जब आप कुछ पैसे लगाएंगे, कम पैसे, तो वो लोग आपको स्टार्टिंग में जितवाते हैं, आपको लगता है अरे वाह मेरी लक अच्छा है या फिर मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, और क्या करते हैं, पैसा लगाते जाते हैं। वो चाहे कोई मैच के बारे में, कोई भी हो, कोई साइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप कोई भी चीज़ में जब पैसा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में इनकम होती है, आपका लालच बढ़ते जाता है, डबल पैसे लगाते हैं, चौगुना हो जाता है, चौगुना पैसे लगाते हैं, 8 गुना हो जाता है, आपकी लालच बढ़ते जाती है। आप सोचते हैं भाई मुझे तो अच्छे से खेलना आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, लालच इतना बैठ जाता है आपके दिमाग में कि आप क्या करते हो, पूरे पैसे को, घर संपत्ति बेच बाच के, या जो भी जितने पैसे आपके पास बचत है, सबको आप क्या करते हो, जुए सट्टे में या फिर कहीं भी गलत जगह लगा देते हो, इसी लालच में कि और डबल मिलेगा। और उस समय फिर क्या होता है, उस समय असली खेल शुरुआत होती है, और जो भी बचा खुचा जितना आपका है सभी डूब जाता है, एक कौड़ी, फूटी कौड़ी आपको नहीं मिलता। इसलिए कभी भी आपको जितना है उस पर संतुष्ट रहिए। हाँ, कमाना अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा अर्न करनी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट या गलत तरीका ना अपनाएं, मेहनत से कमाएं, और जो पैसा है उसकी वैल्यू समझे, और उसे ऐसे इस प्रकार से फालतू में व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें, जो कि बंदर ने किया था। जो एक मटर के लालच में सभी मटर को खो दिया था। इससे राजा को शिक्षा मिली कि नहीं, मुझे अपने जितना भी राज्य है उससे मुझे संतुष्ट होना चाहिए, और ज़्यादा राज्य के चक्कर में इसे कहीं ना खो दूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जहाँ पे अच्छे से क्लियर आपको दिखेगा। वहाँ फिर से रीड कर सकते हैं, अपने खुद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ताकि रिपीट आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।